हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता एजुकेशन। सो आज हम इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 4 है दैट इज़ स्टॉर्म इन द गार्डन फ्रॉम क्लास 2 इंग्लिश मैरीगोल्ड, उससे हम देखेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर को रीड करके प्लस इसका जो मीनिंग है उसे आपको हिंदी में बताऊंगी, प्लस जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सारे भी हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। ओके, स्टॉर्म इन द गार्डन। सो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ये तूफान कहाँ आया था? गार्डन में। गार्डन यानी बगीचा। सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। सो सुनु सुनु कौन है? वो एक स्नेल है। एंड वॉट ही इज डूइंग? ही इज प्लेइंग। किसके साथ खेल रहा है? अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। द एंड्स, तो उसके फ्रेंड्स कौन है? द एंड्स। ओके, सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंड्स। उसके फ्रेंड्स कौन है? एंड्स। सडनली देर इज अ स्टॉर्म। अचानक से क्या होता है? वहां पे एक स्टॉर्म आ जाता है, यानी तूफान। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड। तो जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास जाता है और वहाँ पे उस गार्डन में उसने जो भी देखा था, सॉ मीन्स देखा, एंड हर्ड मीन्स उसने जो भी वहाँ सुना, वो सब का सब वो अपनी मम्मी को बताता है। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स। तो सुनु सुनु जो है वो कौन है? वो एक स्नेल है। वॉज विजिटिंग, विजिटिंग मतलब कहीं जाना। तो वो कहाँ जा रहा था? हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था। और उसके फ्रेंड्स कौन थे? एंड्स। ओके, आप यहाँ देख सकते हो एंड्स। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही। तो क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड्स, जो कि सुनु सुनु की जो फ्रेंड्स थी, वो उसके ऊपर चढ़ गई, वो उसके नीचे चढ़ गई। यानी जैसे ही उनका फ्रेंड आया जो कि एक स्नेल है, वो उसके ऊपर चढ़ गई एकदम हंसकर, और उसके नीचे भी चली गई। ओके, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स। अचानक से क्या हुआ? जो क्लाउड्स है यानी जो बादल है, उसमें बादलों में एक जोरदार लाइट हुई, उसकी आवाज हुई, एकदम से जोर से आवाज आई। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। जब अचानक से कोई जोर से आवाज आती है तो हम डर से जाते हैं। तो यहाँ पे भी सुनु सुनु के साथ यही हुआ। जैसे ही ये जोर सी लाइट हुई, आवाज हुई बादलों में, तो जो सुनु सुनु था उसने क्या किया? क्विकली, क्विकली मतलब फटाफट, पुल्ड इन हिज हेड, उसने अपना जो हेड था यानी अपना जो सर था, ये जो सर है ना, उसने अपना इस शेल के अंदर घुसा लिया। ओके, पुल्ड इन हिज टेल, इवन उसने अपनी टेल भी इस शेल के अंदर घुसा ली। एंड सैट वेरी स्टिल, और बिना हिले डुले वो अपने शेल के अंदर चुपचाप बैठ गया। ओके, outside the sky grew dark and the crows flew past, का। तो स्नेल जो है, जो सुनु सुनु है, वो अपने उस जो शेल है उसके अंदर चला गया। ठीक है, अब बाहर क्या हो रहा है? आउटसाइड में क्या हो रहा है? द स्काई यानी जो आसमान है वो एकदम डार्क होता चला गया। डार्क यानी उसमें अंधेरा सा छा गया। जो क्रोज हैं, क्रोज का मतलब जो कौवे हैं, वो दे फ्ल्यू पास्ट, मतलब वो उड़ते हुए जा रहे थे। काका यहाँ पे उसका क्रो का साउंड बताया है, तो वो आवाज करते हुए उड़ते हुए जा रहे थे। ओह, बट वेयर वर द एंड्स? लेकिन एंड्स कहाँ हैं? सुन्नू सुन्नू स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुन्नू सुन्नू ने क्या देखा? सुन्नू सुन्नू को लगा भाई उसकी फ्रेंड्स कहाँ हैं, उसकी जो एंड्स फ्रेंड्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो सुन्नू सुन्नू ने अपने जो फीलर्स हैं, अब फीलर्स किसको बोलते हैं? तो ये देखो, ये जो है ना, इसको फीलर्स बोलते हैं। जो एंटीना टाइप होता है ना स्नेल के ऊपर, उसको फीलर्स बोलते हैं। तो उसने शेल में से जो अपने फीलर्स हैं उसको बाहर निकाला और उसने इधर उधर देखा कि भाई मेरी फ्रेंड्स कहाँ पे हैं। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। तो एंड्स कहाँ पे छुपी थी? एंड्स जो थी वो डर के मारे फ्लावर पॉट के अंदर, फ्लावर पॉट के नीचे छुपी थी। अंडर, अंडर मतलब नीचे, एंड हाइडिंग मतलब छुपना। ओके, गो होम सुनु सुनु द एंड्स क्राइड आउट।
तो सुनु सुनु की जो फ्रेंड्स थी उन्होंने क्या बोला सुनु सुनु को कि सुनु सुनु तुम घर चले जाओ। क्राइड आउट यहाँ पे रोना नहीं होता है, क्राइड आउट यहाँ पर होता है बोलना, ठीक है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम घर चले जाओ क्योंकि यहाँ पे तूफान आया है। हरी हरी योर मदर विल वरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुकबंदी सी हो गई, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, हरी हरी एंड वरी। ओके, सो जो उसकी फ्रेंड्स होते हैं वो क्या बोलती हैं, हरी हरी। हरी हरी मीन्स तुम जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी मम्मी वरी करेगी। वरी मीन्स चिंता कर रही होंगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास गया। उसकी मम्मी कहाँ बैठी थी, शी सैट अंडर अ स्टोन। वो कहाँ बैठी थी, एक वेल के पास, एक स्टोन के नीचे बैठी हुई थी। ओके, वेल का मतलब होता है कुआं। तो कुएं के पास एक स्टोन था यानी पत्थर था, तो उसके नीचे वो बैठी थी आराम से। अम्मा सेड सुनु सुनु। तो सुनु सुनु ने अपनी मम्मी को क्या बोला, अम्मा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन। गार्डन में एक तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। ऊ। तो उसने क्या बोला, मैंने गार्डन में स्टॉर्म देखा और वहाँ पे बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी। तो उसने यहाँ पे जो हवा है उसकी चलने के तरीके की जो उसकी आवाज़ है उसको बताया। हवा बह रही, ब्लो का मतलब होता है बहना, और जो बह रही थी तो जो साउंड हवा क्रिएट कर रही थी वो यहाँ पे सुनु सुनु ने बताया ऊ। ओके, दिस साउंड वॉज डन। आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे। तो ट्रीज भी आवाज कर रहे थे, ट्रीज भी मूव कर रहे थे, और वो आवाज क्या कर रहे थे, शे। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जक 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 जक। इवन लाइटनिंग, बिजली भी चमक रही थी और उसका ये साउंड था जक जक जक। तो ये सब वो अपनी मम्मी को बता रहा होता है। आई हर्ड थंडर रोल 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 घड़ाम गुड़ूम। तो उसने अपनी मम्मी को ये भी बताया कि मम्मी गार्डन में जब स्टॉर्म आया तो थंडर यानी कि जो बादल जब गरजते हैं तो जो आवाज़ें आती हैं तो वो कैसी आ रही थी, घड़ाम गुड़ूम। आई हर्ड रेन फॉल सीता सीता पिता। तो जब बारिश हो रही थी तो बारिश जब गिर रही थी, फॉल मतलब गिरना, तो उसकी आवाज़ कैसी आ रही थी, सीता सीता पिता। तो वो हर एक चीज़ का साउंड यहाँ पे बता रहा है। आई हर्ड वाटर ड्रिप प्लिप। और जब पानी गिर रहा था, जो पानी की बूंदें गिर रही थी, उसकी आवाज़ कैसे आ रही थी, प्लिप। पानी ड्रिप करके गिर रहा है और पानी की आवाज़ प्लिप करके वो बता रहा है। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु हैड एवर बीन इन। तो जो सुनु है उसने आज तक कभी ऐसा इतना बड़ा स्टॉर्म नहीं देखा था, इतना बड़ा तूफान नहीं देखा था। उसके लिए पहला तूफान था जो इतना बड़ा था। ऊ शे जक गड़ाम गुड़ूम सीता पिता प्लिप। तो ये इसने हर एक चीज़ के यहाँ साउंड बताए हैं अपनी मदर को कि जो स्टॉर्म आया तो उसमें जो जो चीज़ों की उसने आवाज़ सुनी वो सारा उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एंड डू यू नो वॉट, सुनु डिड नॉट गेट वेट। डू यू नो वाई? आपको पता है कि जो सुनु था वो बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ। वेट मतलब वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। तो क्यों नहीं गीला हुआ, क्या आप बता सकते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि सुनु के पास एक शेल है, तो जिसके अंदर वो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो घुस जाता है, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि जो वेल के पास ये जो स्टोन है ना, तो वो अपनी मम्मी के पास जब वो चला गया तो वो इसके नीचे जाके बैठ गया, जिसकी वजह से वो गीला होने से बच गया। ओके, नाउ हियर सम न्यू वर्ड्स आर देयर, लेट्स सी। स्नेल। तो स्नेल, आपको मैंने ये जो क्रीचर बताया है इसको हम बोलते हैं स्नेल। ज़्यादातर ये जो स्नेल है ये बारिश के मौसम में दिखाई देता है आपको। बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं। इनके पीठ के ऊपर एक शेल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और जब भी इनको कोई भी तकलीफ़ लगती है, मुश्किल लगती है, ये अपनी पूरी बॉडी इस शेल के अंदर घुसा लेते हैं।
ओके। और आप देख सकते हो ये इसके ऊपर 2 एंटीना है जिसको हम बोलते हैं फीलर्स, जिससे ये पता करता है सारी चीज़ों को। ओके। डार्क, डार्क का मतलब होता है काफ़ी अंधेरा हो जाना। फीलर्स, तो फीलर्स मैंने आपको ये बताया ना, स्नेल के ऊपर जिस एंटीना टाइप है इसे हम फीलर्स कहते हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है बिजली। एंड थंडर, तो थंडर हमने देखा कि जो बादल जो गरजते हैं उसको हम बोलते हैं थंडर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।